आज की वीडियो में हम आपको जेनिफर्स बॉडी मूवी एक्सप्लेन करेंगे जो 2009 में रिलीज हुई। मूवी के स्टार्ट में हम एक कैरेक्टर अनीटा नीडी को देखते हैं। वो एक मेंटल हॉस्पिटल में मौजूद होती है। वो बहुत एग्रेसिव होती है। उसका बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल नहीं होता। मेंटल हॉस्पिटल की एक नर्स नीडी के पास आती है और उसे खाना खाने का कहती है, लेकिन नीडी उस नर्स को पीटने लगती है और उसके फेस पर स्पिट भी करती है। सजा के तौर पर नीडी को एक अंधेरे ऊंचे कमरे में बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर अनीटा नीडी अपने पास्ट के बारे में सोचती है कि कभी वो भी नॉर्मल हुआ करती थी। इसे अपनी पिछली लाइफ हिस्ट्री याद आती है। इसे उसकी बेस्ट फ्रेंड जेनिफर भी याद आती है। जेनिफर और नीडी बहुत अच्छी दोस्त होती हैं। कहानी पास्ट में चली जाती है और हमें एक गांव डेविल्स कर्टल दिखाया जाता है और वो दोनों इसी गांव से बिलोंग करती हैं। बेसिकली उस शहर का नाम एक झरने की वजह से पड़ा था और झरने का गिरने वाला तमाम पानी हॉल के अंदर चला जाता था और कोई ये नहीं जानता था कि हॉल में जाने वाला पानी आखिरकार कहाँ जाता है। इसी मकसद के लिए बहुत से साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और कॉमन लोगों ने भी ये पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वो सब नाकाम रहे। अब हम मेन स्टोरी की तरफ वापस आते हैं। जेनिफर अपने कॉलेज की बहुत मशहूर, खूबसूरत और नाइस लड़की होती है, जबकि अनीटा नीडी अपनी फ्रेंड से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। नीडी का एक बॉयफ्रेंड भी होता है जिसका नाम चिप होता है, लेकिन नीडी अपना ज्यादातर वक्त जेनिफर के साथ ही गुजारती है और वो अपने दोस्त को ही ज्यादा इम्पोर्टेंस देती है। जेनिफर उसे कहती है कि रात को हम एक लोकल बार में जाएंगे, वहाँ एक बैंड परफॉर्म करने वाला है, हमें बहुत मजा आएगा। तो नीडी जेनिफर को वैल्यू देती है, ना कि चिप को। अब वो इस बार में चले जाते हैं। इस बार में जेनिफर एक बैंड परफॉर्मर निकोलाई से अट्रैक्ट होती है और उसे पसंद करने लगती है और उसे ड्रिंक भी ऑफर करती है। जेनिफर निकोलाई के लिए ड्रिंक लेने के लिए जाती है। तब निकोलाई अपने एक दोस्त से जेनिफर के मुताल्लिक कुछ बातें करता है। नीडी ये सब बातें सुन लेती है। उसे ये बातें पसंद नहीं आती। नीडी ये बातें जेनिफर को बताती है, लेकिन वो इग्नोर करती है और अब बैंड की परफॉर्मेंस शुरू हो जाती है। लेकिन उसी वक्त शॉर्ट सर्किट होने की वजह से उस हॉल में आग लग जाती है और आहिस्ता आहिस्ता ये आग फैलने लगती है। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। नीडी और जेनिफर भी टॉयलेट की विंडो तोड़कर बाहर की तरफ भाग आती हैं। आग बहुत फैल चुकी होती है। लोग चीखो पुकार कर रहे होते हैं। इसके बाद अब सब बाहर आ चुके होते हैं। बैंड मेंबर निकोलाई जेनिफर को कहता है कि अब तुम हमारे साथ चलो, हम बहुत एंजॉय करेंगे, और उसे वैन में जाने का कहता है। नीडी जेनिफर को बहुत रोकती है कि तुम मत जाओ, लेकिन जेनिफर निकोलाई और उसके दोस्तों के साथ वैन में बैठकर चली जाती है। नीडी जेनिफर को जाते हुए देख रही होती है। दुख उसके चेहरे से साफ नजर आ रहा होता है। नीडी परेशानी की हालत में अपने घर वापस आ जाती है और अपने बॉयफ्रेंड चिप को कॉल करके पूरी बात बताती है। वो कहती है कि मुझे डर है कि वो लोग जेनिफर को कोई नुकसान न पहुंचा दें। उसे जेनिफर के रेप होने का भी डर था। वो ये भी अपने बॉयफ्रेंड को बताती है। वो फोन पर बात कर रही होती है कि डोरबेल बजती है। वो बाहर जाकर देखती है तो कोई भी नहीं होता। वापस अंदर आती है। जब वो अंदर आती है तो उसे घर के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो जैसे ही डरते हुए अंदर आती है तो देखती है कि सामने जेनिफर बैठी होती है। वो बहुत जख्मी होती है, चेहरे पर खून लगा हुआ होता है। जेनिफर उसे एक अजीब सी स्माइल देती है। उसे ऐसे देखकर नीडी परेशान हो जाती है। उसके बाद जेनिफर फ्रिज ओपन करती है और इसमें से कच्चा चिकन निकालकर खाने लगती है। फिर जेनिफर बहुत बुरी तरह चीखती है और फिर वॉमिट कर देती है, जो ब्लैक कलर की होती है। उसको डराकर जेनिफर यहाँ से चली जाती है। अब अगला दिन होता है। नीडी बैठी जेनिफर के बारे में ही सोच रही होती है कि तभी वहाँ जेनिफर आ जाती है और वह बिल्कुल नॉर्मल होती है। नीडी उससे रात की बातों पर बहस करने लगती है कि तभी प्रोफेसर क्लास में आ जाते हैं और पिछली रात मरे हुए लोगों के बारे में बातें करने लगते हैं। ये सुनकर जेनिफर हंसने लगती है। नीडी को ये सब बातें बहुत अजीब लगती हैं। नीडी जेनिफर की अजीब हरकतों के बारे में चिप को बताती है। तभी हम फुटबॉल टीम के कैप्टन जोनस को देखते हैं, जो ग्राउंड में खड़ा हुआ होता है। जेनिफर उसके पास आती है और उसे अपनी बातों में फंसाकर जंगल में ले जाती है और फिर वहां जाकर वो जोनस के साथ इंटीमेट होने लगती है। जंगल के बहुत सारे जानवर आकर इनको देखने लगते हैं। जोनस को ये सब बहुत अजीब लग रहा होता है। तभी जेनिफर का मुंह किसी जानवर की तरह खुल जाता है और वह जोनस को मार डालती है। जोनस की चीख सुनकर प्रोफेसर वहाँ आते हैं। वो जोनस की लाश देखकर डर जाते हैं। फिर वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। रात के वक्त जेनिफर और नीडी फोन पर बात कर रही होती हैं। नीडी बहुत दुखी होती है क्योंकि उसके शहर में बहुत डेथ हो रही होती हैं। बहुत से लोग मर जाते हैं। जेनिफर उसे कहती है कि तुम चिल करो। इसके अलावा हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि जेनिफर लाइटर से अपनी जुबान पर आग लगा रही होती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता, जिससे हम समझ पाते हैं कि जेनिफर के साथ कुछ बुरा जरूर हुआ है। अब क्लास के बाहर कोलिन नामी स्टूडेंट जेनिफर को डेट के लिए पूछता है। जेनिफर उसे एक ऐसी जगह का एड्रेस बताती है जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी चल रहा होता है। जब रात में कोलिन बिल्डिंग में पहुँचता है तो वहाँ बहुत अंधेरा होता है। तभी जेनिफर कोलिन को पीछे से आवाज देती है और इसके पास आती है। जेनिफर की आंखों का कलर चेंज होने लगता है। कोलिन ये देखकर डर जाता है। जेनिफर कोलिन को भी मार डालती है और उसका मांस खाने लगती है। दूसरी तरफ हम नीडी को देखते हैं।
जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रही होती है। तभी उसे जेनिफर के विजन आने लगते हैं, जिससे वो काफी डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो कार लेकर निकलती है तो रास्ते में इसे जेनिफर दिखाई देती है, जो उसकी कार पर जंप कर देती है। नीडी इन सब चीजों से काफी डर जाती है और घर आकर रोने लगती है। इसके बाद जैसे ही वो अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि जेनिफर वहाँ पहले से ही मौजूद होती है। जेनिफर नीडी के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन नीडी उसके इस बिहेवियर से काफी ज्यादा डर गई थी। सबके बाद जेनिफर नीडी को उस रात की सारी बातें बताती है, जिस रात क्लब में आग लगी थी। अब हमें पता चलता है कि निकोलाई और उसके साथी उस रात जेनिफर को झरने के पास ले गए थे, जहाँ पर वो अपने बैंड की सक्सेस के लिए जेनिफर को मारने वाले थे, यानी कि शैतान को उसकी बलि देने वाले थे। निकोलाई जेनिफर से पूछता है कि क्या तुम वर्जिन हो। जेनिफर डर के मारे झूठ बोल देती है कि हाँ मैं वर्जिन हूँ। इसके बाद वो चाकू से स्टैब करके जेनिफर को मार डालता है, लेकिन जेनिफर के वर्जिन न होने की वजह से वो फिर से जिंदा हो जाती है और अब डेविल ने इसकी बॉडी पर कब्जा कर लिया होता है और उसके अंदर इवल पावर्स आ जाती हैं। असल में निकोलाई का मकसद तो पूरा हो गया था, जिस वजह से कामयाबी इनके कदम चूमने वाली थी, लेकिन उनसे सिर्फ एक गलती हुई थी कि जेनिफर वर्जिन नहीं थी और फिर इसलिए मरने के बाद उसके अंदर इवल पावर्स आ गई। और जिस दिन जेनिफर रात में नीडी के घर आई थी और कच्चा गोश्त खाने लगी थी, असल में वो नीडी को ही मारने आई थी, लेकिन वो नीडी को इसलिए नहीं मारती क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है और कच्चा गोश्त खाकर वो वहाँ से वापस चली जाती है। अब ये सब बातें बताते हुए जेनिफर अपने हाथ पर एक कट लगाकर इसे दिखाती है। वो जख्म फौरन भर जाता है और नीडी ये सब देखकर डर जाती है। इसके बाद जेनिफर घर की विंडो से कूदकर बाहर चली जाती है। अगले दिन नीडी कोलन के फनरल में जाती है। जेनिफर के साथ जो कुछ हो रहा होता है इसका पता लगाने के लिए नीडी लाइब्रेरी जाती है। अब लाइब्रेरी जाकर नीडी को ये पता चलता है कि उन सब बैंड वालों ने जेनिफर को वर्जिन समझकर उसकी बलि दे दी थी और इसी वजह से वो फेमस हो गए, लेकिन जेनिफर के ऊपर डेविल ने कब्जा कर लिया और उसके अंदर इवल पावर्स आ गई और अब वो जेनिफर नहीं रही। और उसे ये भी पता चलता है कि अगर जेनिफर को जिंदा रहना है तो इसे इंसानों को मारकर खाते रहना होगा और जेनिफर को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, इसके दिल पर वार। नीडी को ये टेंशन होने लगती है कि कहीं जिप जेनिफर का शिकार ना बन जाए। वो ये सब बातें जिप को बताती है, लेकिन वो इन बातों पर बिलीव नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। सब लोग स्कूल की डांस पार्टी के लिए तैयार हो रहे होते हैं। नीडी चिप का वेट कर रही होती है और चिप पैदल ही डांस पार्टी के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी जेनिफर इसे रास्ते में रोक लेती है और नीडी के बारे में इसे गलत गलत बातें बताने लगती है। वो कहती है कि नीडी तुम्हें चीट कर रही है और बातों बातों में वो चिप को सीड्यूस करने लगती है और उसे लेकर एक रैंडम जगह पर चली जाती है। नीडी को ऐसा लगता है जैसे जेनिफर चिप को नुकसान पहुंचाने वाली है, इसलिए वो परेशान होकर चिप को ढूंढने के लिए निकल जाती है, क्योंकि अभी तक वो डांस पार्टी में नहीं पहुंचा था। इधर जेनिफर चिप को बहकाती है, लेकिन चिप को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो नीडी से बहुत प्यार करता था। अब जेनिफर चिप को पानी में गिराकर मारने लगती है, तभी वहाँ नीडी पहुंच जाती है। जेनिफर उन दोनों पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से चिप की फौरन मौत हो जाती है और जेनिफर वहाँ से भाग जाती है। नीडी को चिप की मौत का बहुत दुख हुआ था और वो रोने लगती है। अगले सीन में नीडी जेनिफर के घर जाती है और उस पर अटैक करती है। दोनों के दरमियान बहुत लड़ाई होती है और इस दौरान जेनिफर नीडी के शोल्डर पर काट लेती है। नीडी जेनिफर के गले से नेकलेस उतारती है और नाइफ से इसके दिल पर वार करती है, क्योंकि ऐसा इसने पढ़ा था। इसके बाद वो जेनिफर को मार डालती है और जेनिफर की मौत हो जाती है। ये सब जेनिफर की मॉम देख लेती हैं और नीडी को खून के इल्जाम में सजा हो जाती है। अब हम प्रेजेंट में वापस आते हैं और देखते हैं कि लड़ाई के दौरान जेनिफर ने नीडी को बाइट कर लिया था, जिसकी वजह से जेनिफर की पावर्स नीडी को मिल जाती हैं और नीडी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके मेंटल हॉस्पिटल से भाग जाती है और झरने के पास जाकर वो उस चाकू को उठाती है जिससे जेनिफर को मारा गया था। अब हमें वो बैंड दिखाया जाता है जो बहुत अमीर और फेमस हो जाता है और बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उन सबको किसी ने मार दिया है और आखिरी सीन सीसीटीवी फुटेज का होता है, जहाँ पर यह दिखाया जाता है कि नीडी ने ही उनको मारा होता है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।